सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का और आज के हमारे असम से जुड़े विशेष मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं दीपचंद सतनामी जी, बहुत स्वागत सतनाम। दुर्गा डहरिया साहब भी जुड़ चुके हैं असम से, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत। अभी कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और इस बार राष्ट्रीय स्तर के एक प्रोग्राम असम में मेरी माता जी की जो जन्मभूमि है वहाँ पे 28-29 मार्च को एक बृहद प्रोग्राम रखने का निर्णय असम के हमारे सतनामी समाज के बुद्धिजीवी भाइयों ने रखा है और उसकी तैयारी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में कुछ प्रतिनिधिमंडल आए भी हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उनसे भी मुलाकात हुई है और विस्तार से इस संदर्भ में बात करने के लिए आज असम के साथियों को हम लोग आमंत्रित किए हैं, लेकिन अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं आज के इस गूगल मीट के माध्यम से जो प्रोग्राम की तैयारी में लगे हुए हैं विगत 6 महीना से या साल भर से कहना चाहिए कि वहाँ पे कार्यक्रम करना है। और उस कार्यक्रम की तैयारी में करीब-करीब सभी साथी वहाँ लगे हुए हैं। लेकिन आसाम एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और यहाँ से आने-जाने में, पहुँचने में अ, म तकलीफ भी है, असुविधा भी है और मतलब खर्च भी है। एक आदमी को करीब-करीब आदमी अगर फ्लाइट में जा रहा है तो 20,000 रुपया, 25,000 रुपए का टिकट करीब-करीब लग जाएगा। ट्रेन में जाते हैं तो गलत है, एसी, हाँ। थर्ड एसी में जाएँगे तो भी एक तरफ का 3,000 रुपए है। तो ऐसे ही मतलब जो भी हम लोगों ने भी छत्तीसगढ़ के लोगों को जो जाने के इच्छुक है, उनको हम लोगों ने कहा है कि भई आप लोग अपने बंदोबस्त में जाइए। वहाँ भले ही खाने-पीने के लिए वहाँ जी, रहने-ठहरने का समाज के लोग करेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को जो उत्साहित हैं या स्वयं वहाँ जाने के इच्छुक हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार का व्यवस्था जो है उपलब्ध नहीं होगा। तो ये बातें डॉक्टर जी.आर. सोनी जी ने और यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के हमारे कलाकार हैं, उनको भी संस्कृति विभाग से अनुमति करा करके ले जाने की तैयारी है। इस पर विस्तार बात बात रखने के लिए हमारे बीच में 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, दीपचंद सतनामी और दुर्गा जी। तो मैं दीपचंद जी से चाहूँगा कि वहाँ आप लोग किस टाइप का तैयारी करने की तैयारी सोचे हैं? मैनेजमेंट कैसा है? वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, लोकल एमएलए है, लोकल सांसद है, तो ऐसे लोगों को वहाँ पे अगर आमंत्रित नहीं करेंगे और इधर से कोई वीआईपी जाएगा तो उनको लगेगा कि भई यहाँ का लोग हमको निमंत्रण नहीं दिए हैं, वहाँ छत्तीसगढ़ से इतने लोग आ रहे हैं और यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तो तालमेल बना के आप लोगों को चलने की आवश्यकता है, तो इस पर मैं चाहूँगा दीपचंद भैया जी से कि वो आज के इस प्रोग्राम पर अपने सुझाव दें कि वहाँ पे जो तैयारी चल रही है छत्तीसगढ़ और खास करके असम के भाइयों से मिल कर के एक मिली-जुली अ अ, विचार के साथ में वहाँ कार्यक्रम किया जाना है। तो इस पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ तैयारी है वहाँ? अपनी बात रखें। जी, म हमारे भूम न्यूज़ चैनल के प्रतिष्ठापक मेघराज सिंह भैया जी, हमारे छत्तीसगढ़ के जाने-माने रिपोर्टर, मीडिया प्रभारी जगदीश कोरे भैया जी और इस ज़ूम मीटिंग में जुड़े हमारे असम के पूर्व सतनामी समाज के संपादक दुर्गा प्रसाद डहरिया जी, सभी को मैं ऑल असम सतनामी समाज कल्याण परिषद के तरफ से जय सतनाम ज्ञापन करता हूँ। एक तो हमारे असम वासी सतनामी समाज के लिए भाग्य की बात, एक सुखजनक बात है, समाचार है कि 1969 सन में हमारे पूर्वजों ने जो संगठन बनाए थे असम में, वो है ऑल असम सतनामी समाज कल्याण परिषद और वही सतनामी समाज कल्याण परिषद के अधीन में हमारे असम वासी चल रहे हैं। वही संगठन के छत्र छाया में आज हम असम के राज्य में हम अपना परिचय दे रहे हैं।
ऑल भारत में, ऑल विश्व में आज हमारे ओला सम सतनामी समाज के ऐलान की एक चर्चा हो रहे हैं। ये हमारे असम वासी के लिए एक बहुत शुभ समाचार है। तो उसी अ, छत्र छाया में रहकर 2017 में अस भारत हमारे छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उनके नेतृत्व में हम लोग असम से 28 प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ गए थे, पहुना संवाद में। उसी में मेरे जो भाषण का समय था, उस समय मैंने एक वहाँ बात रखा था कि जिस महतारी ने हमारे असम में जन्म होके छत्तीसगढ़ में जाके पहले छत्तीसगढ़ के महिला सांसद थे और मिनी माता जी, और जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ में आज महिला सभी सबलीकरण हुआ है, महिला जागृत हुआ है और सर्व दिश से आज देखे जाए तो छत्तीसगढ़ का उन्नति विकास हुए है। तो उसी माता के एक स्मृति भवन के लिए हम आवेदन किए थे और वही आवेदन के ऊपर 1919 में 2019 में फिर डॉक्टर डहरिया, शिव कुमार डहरिया के नेतृत्व में, डॉक्टर जे आर सोनी के नेतृत्व में, केपी खांडे के नेतृत्व में और अशोक तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग के लिए 20 लाख का रुपया छत्तीसगढ़ के सरकार ने दिया असम में एक मिनी माता स्मारक भवन बनाने के लिए। वो भवन का काम संपूर्ण हुआ है। तो हमारे असम वासी के लिए एक फर्ज होता है, एक दायित्व है कि जिस व्यक्ति ने व जिन लोगों के द्वारा आज ये भवन हम लोग मिला है, आज हम लोग का परिचय के एक माहौल बनाए हैं, तो हम लोग का दायित्व है, हम लोग का कर्तव्य होता है, हम लोग का फर्ज होता है उन लोग को आन के हमारा असम में कम से कम सम्मान करना। तो इसीलिए हम लोग मार्च महीना की 28, 29 और 30 तारीख 3 दिन 3 दिन हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं। उस कार्यक्रम के बीच में मिनी माता भवन का द्वार उद्घाटन होगा और साथ-साथ हमारे आज 10 बछर हो गया है, हमारे जो संस्था है ओला साम सतनामी समाज कल्याण परिषद, उनका कोई अधिवेशन नहीं हुआ है, उनका कमेटी हम लोग पुनर्गठन नहीं किए हैं, तो इसलिए उनका अधिवेशन भी हम लोग रखे हैं साथ-साथ। तो हाँ, इस बार हम लोग न्यू कमेटी फॉर्म करेंगे और उसी में हम लोग असम का जो सरकार है, उनका मुख्यमंत्री का भी हम लोग इनवाइट किए हैं। छत्तीसगढ़ का सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, हमारे समाज के जो समाजकर्मी विशिष्ट कर्मी हैं, जो लोग नेता हैं, हमारे समाज के लिए जो चिंतक हैं, उन लोग को भी हम लोग आज आमंत्रण करने जा रहे हैं। तो आप लोग तो जानते हैं हमारे असम का हालत। हम लोग असम में संख्यक सतनामी हैं, जिसका कोई ना तो एमएलए है, ना तो विधायक है, ना तो मंत्री है, ना तो राजनीति कोई विद है, जिसके लिए आज हम लोग रुपया पैसा के तरफ से बहुत कमजोरी हैं। फिर भी हम लोग साहस किए हैं, गुरु बाबा के ऊपर भरोसा करके आज हम लोग इतना बड़ा एक राष्ट्र स्तरीय ये अधिवेशन कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग का सहयोग हम लोग चाहते हैं, आप लोग का मदद चाहते हैं, आप लोग के आशीर्वाद चाहते हैं। यही है मेरा जी। कहना और कुछ कहेंगे? जी, बहुत सुंदर विचार आपने रखा है और मैं अगले वक्ता के रूप में दुर्गा डहरिया जी को आमंत्रित करता हूँ क्योंकि नज़दीक भी करीब-करीब आ चुका है और छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। 5 तारीख को गिरौदपुरी का मेला शुरू है और ये 5, 6, मार्च 7 को 5 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा और 3 दिन का मेला रहता है और इसमें देश के कोने-कोने से इस मेले में लोग आते हैं और
इसके बाद में उत्तर भारत में एक भंडारा का कार्यक्रम उसी बीच में होता है। तो वहाँ पे भी छत्तीसगढ़ के लोग उत्तर भारत के भंडारा में सतनामी भंडारा में जाते हैं। जहाँ पे इस साल कुरुक्षेत्र में या ऋषिकेश में कार्यक्रम करने की तैयारी है। तो उसकी भी चर्चा अभी रायपुर में हो रही थी, तो वहाँ से लौटने के बाद में लोग आसाम की ओर रुख करेंगे और हुँ, चूँकि इसकी पहले से तैयारी हो चुकी है और वहाँ डेट भी फिक्स हो गया है, जी। तो लोग अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार लेकिन वहाँ जो एक कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनी है, जो छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग से ले जाने की, वो अभी तक हुँ, तय नहीं हो पाया है। एक तो आरू साहू से हम लोग बात किए, तो आरू साहू का कहना है कि वो लड़की अभी पढ़ाई कर रही है, तो मार्च में उसका एग्ज़ाम रहता है। जी। फिर भी उसके पिताजी का कहना है कि हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हुँ, उनके आने-जाने का टिकट भाड़ा का व्यवस्था वो लोग कमेटी से चाहते हैं। चाहे छत्तीसगढ़ के लोग उनको ले जाने की मदद करें, चाहे असम का लोग मदद करें, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अभी उसको हम लोग फाइनल नहीं किए हैं। एक दिनेश हुँ, जांगड़े पंथी पार्टी है, उसको डॉक्टर जी.आर. सोनी और हृदय प्रकाश अनंत है। ये 2 लोगों को संस्कृति विभाग के माध्यम से जी, इनको ट्रेन में ले जाने की रूपरेखा भी फिलहाल बनी है। अगर मान लीजिए जी, रमन जी। सिंह साहब अगर सहयोग करते हैं आरू साहू के लिए, तो वो भी जी, प्रोग्राम जी। में जा सकती है। तो फिलहाल ये वहाँ का हुँ, प्रतिनिधिमंडल अभी आएगा, 2 फरवरी को जो सामूहिक शादी है छत्तीसगढ़ में बृहद रूप से, तो उसी दिन वहाँ के छत्तीसगढ़ के जितने जी, भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उन सब लोगों को आमंत्रण पत्र दिया जाएगा और सबसे अ, सलाह विचार लेकर के कैसे कुछ जाना है, क्या कुछ करना है, उसकी तैयारी की जाएगी। अगर हो सकता है कि यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार अगर जी, जी। चाहे तो 1 बोगी, 2 बोगी को पूरा बोगी को बुक कर सकते हैं, जिसमें 1 बोगी में हुँ, करीब-करीब 100 लोग आ जाते हैं। तो 100 लोग अगर आ जाते हैं, तो उसमें हाँ। कलाकार लोग भी आ जाएँगे, जनप्रतिनिधि लोग भी आ जाएँगे। तो ऐसा ही मतलब एक बोगी को हुँ, मान लीजिए शासन अगर बुक कर देती है जाने और आने के लिए, तो बहुत बड़ा मदद हो तो जाएगा। सुविधा होगा। तो इसके हुँ, लिए रमन सिंह जी से चर्चा करके या प्रतिनिधिमंडल आएगी, तो उसको विचार-विमर्श किया जाएगा ताकि जो गुवाहाटी तक जो ट्रेन जाती है, हफ्ते में 1 बार कर्मभूमि, उसमें अगर स्लीपर कोच में 100 लोगों की व्यवस्था तो उसमें जितने भी कलाकार हैं, टीम है, कार्यक्रम के लोग हैं, वो सब लोग जी। जा सकते हैं और बाकी लोग जो अपने-अपनी सुविधा में फ्लाइट में जाएँगे, वो एक अलग बात होगी, जो वीआईपी हुँ, लोग हैं। तो इस पर मैं चाहूँगा दुर्गा डहरिया जी से कि भई वहाँ का इंतज़ाम के लिए आप लोग वहाँ क्या कुछ किए हैं? वहाँ पे समाज के द्वारा, वहाँ के सहयोग के द्वारा, वहाँ के प्रतिनिधियों से क्या कुछ और वहाँ के जो चाय बागान का जो फैक्ट्री है, बड़े-बड़े उद्योगपति लोग हैं वहाँ भी। तो ऐसे लोगों से क्या कुछ करने की प्लानिंग है, इस पर अपनी बात रखें। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सत्ताधिकारी मेघराज सिंह जी, हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल के संवादिक जगदीश कुर्रे जी छत्तीसगढ़ से और आज इस पोर्टल में जुड़े अखिल असम सतनामी समाज कल्याण परिषद का जनरल सेक्रेटरी दीपचंद सतनामी जी, हमारा आसाम में 28, 29, 30 मार्च 2025 में सतनामी समाज का अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में मुख्य बात ये है कि छत्तीसगढ़ के सहयोग से, छत्तीसगढ़ के धनराशि से छाया वर्मा के नेतृत्व में और केपी खंडे, जयराम सोनी जी और डीएस पात्रे, इन शिव कुमार डहरिया मंत्री, इनको नेतृत्व में हमारा एक सहयोग राशि आया था असम और असम में मिनी माता भवन के लिए लगभग 20 लाख रुपया उन लोगों ने हमारा असम में भेजा था और वो 20 लाख रुपया
से हमारा मिनी माता भवन बनकर अभी तैयार हो चुका है और इस भवन को मुख्य रूप से उद्घाटन के लिए हमारा ये अधिवेशन किया जा रहा है। तो ये है हमारा अधिवेशन का मूल बात। जो छत्तीसगढ़ का पैसा से जो मिनी माता भवन बनकर तैयार हुआ है, इसलिए जो छाया वर्मा है व छाया वर्मा के नेतृत्व में मंत्री डहरिया हो और हमारा छत्तीसगढ़ का कलाकार बुद्धिजीवी सबके सहयोग में असम आए और हमारा अधिवेशन सफल बनाएंगे, ऐसा हम आशा रखते हैं। और इस अधिवेशन के हमारा असम में बहुत बार मीटिंग हो चुका है, लीफलेट छप चुका है, अतिथियों को निमंत्रण भेजा भेजा गया है और जो रिसीव है वो रिसीव भी गांव-गांव तक पहुंच गया है और जो अभ्यर्थना कमेटी है, वो अभ्यर्थना कमेटी भी गांव-गांव में जाकर मीटिंग करना स्टार्ट किया है। हम आशा रखते हैं कि ये अधिवेशन हमारा सतनामी समाज का सुनाम आनेगा और इसमें और एक नया मैगज़ीन भी निकलेगा, ऐसा हमें सूचना मिला है। तो हम इस अधिवेशन में पूरा सहयोग देंगे और आपका माध्यम से, चैनल का माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों को भी इसमें तन, मन, धन देकर सहयोग करें, यही हमसे प्रार्थना है। जय सतनाम। बहुत शुक्रिया दुर्गा डहरिया जी। इस पर बहुत लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को जानकारी हो चुकी है इस के माध्यम से, और इस प्रोग्राम के माध्यम से लोग वहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी और समाज के जो चिंतक लोग हैं वहाँ पे आसाम पहुँचने की तैयारी में हैं। और मुझे लगता है ये कार्यक्रम बाबा जी की कृपा से, माता जी की आशीर्वाद से ज़रूर सफल होगा। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा सिस्टमैटिक व्यवस्था को, ज़िम्मेदारी को सबको लगना पड़ेगा, अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी, जी, तभी ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा, क्योंकि ये अपना अपना कार्यक्रम है और इसमें तन, मन, धन से अपने लोगों को भिड़ करके इसमें लगनी पड़ेगी। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि वहाँ कुछ जो भी छत्तीसगढ़ के वासी हैं, जो यहाँ के सांसद हैं या एमएलए हैं, और कोशिश यही है कि अभी रमन सिंह जी ने कहा भी है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को हम फ़ोन करके सहयोग करने की अपील करेंगे। और चूँकि वो एक ही सत्तारूढ़ के दल के साथी हैं, तो मुझे लगता है उनका सहयोग मिलेगा। तो इस पर और भी लोगों को हम जोड़ने की कोशिश किए थे। मदन जो अभी रायपुर में है, उसको भी लिंक भेजा हुआ है, लेकिन यही तो एक थोड़ी-सी विडंबना है कि अब ये लोकल ज़ूम मीटिंग में भी वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। कृष्णा कुर्रे है, उसको भी आमंत्रित किया था। कम से कम ज़ूम के माध्यम से एक राय विचार-विमर्श हो जाता। आज के डेट में मदन जी ने हुँ, वहाँ क्या अपडेट किया है, वो भी बात शेयर हो जाता। हाँ, लेकिन अब किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं, बहरहाल जो भी है। और मैं रायपुर में कल तक 2-2 दिन तो साथ में ही था, और जी, जो जो बातें मुझे जानकारी मिली है, वो सब मैं मा आप लोगों को शेयर किया हूँ। जी, जी। तो मैं दीपचंद जी से चाहूँगा कि जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, वो थोड़ा-सा सीरियस हो जाएँ। अब हमारे पास हुँ, समय जो है फरवरी महीने का और मार्च महीने का, मतलब 25-26 दिन मार्च महीने का और अपना फरवरी महीने का, तो 2 महीने का हमारे पास समय है। समय और है। इस समय इस 2 माह में जो भी कमी-बेशी है, उसको हुँ, फुलफ़िल करने की कोशिश करें, और जो भी कमी है, उसको जी,
करने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर से चाहूँगा दीपचंद भैया जी से कि अपनी सलाह इस पर दें। जी भैया, मतलब हम लोग दुर्गा डहरिया भैया ने तो बोला कि हम लोग का एक कमेटी बना दिए हैं, रिसेप्शन कमेटी। हम लोग तो है ही, मूल कमेटी है हुँ, ही। इसके अलावा जी। एक रिसेप्शन कमेटी हम बनाए हैं। उसका हाँ, हाँ। सभापति है मानदा सतनामी, इंदल सतनामी, हुँ, और सेक्रेटरी हुँ। है विमल सतनामी और कृष्णपुर रे। ये अच्छा-अच्छा आदमी को हम लोग रिसेप्शन कमिटी रखे हैं, और हम लोग अभी पूरा 2 महीना नहीं, मेरा मेरा सुझाव उनके। इसमें एक और था कि आपका असम का जो मीडिया चैनल है, दूसरी बात तो ये है कि आपका असम का मीडिया और छत्तीसगढ़ के जो हमारे कुछ सतनामी पत्रकार भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग जी, जी, हाँ। भी उस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए इच्छुक। हाँ। और नहीं, वो ठीक है, वो इसलिए तो हम लोग आप लोग के से आशीर्वाद माँग रहे हैं कि ये अधिवेशन असम का जो अधिवेशन होने जा रहे हैं, वो एक इतिहास हो असम के लिए। सुनाई दे रहा है भैया? हेलो, हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है। अभी अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी ठीक हेलो? है। हाँ, हाँ, बोलिए। सुनाई दे रहा है? तो हाँ, सुनावत है काई। वो सुनो नहीं पाता ना का भैया? हाँ, 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 नहीं बोलिए। हो। हाँ, कई कई सुने बाबा से। हाँ, तो हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग का मन मन में ये आशा है कि इस अधिवेशन असम के लिए एक इतिहास हो, और इसीलिए हम लोग यहाँ जो समाज है, यहाँ आदिवासी समाज है, बोडो समाज है, आसामी समाज है, सभी के जो केंद्रीय समिति के जो सभापति है, संपादक है, उनको हम लोग इनवाइट किए हैं, और यहाँ का मंत्री विधायक और को भी हम लोग इनवाइट करेंगे, और उसमें कुछ ग्रंथ भी हम लोग बनाने के लिए तय किए हैं, और उसमें हम लोग का जो अ, अधिवेशन का जो शुरुआत जिस दिन होगा, उस दिन हम लोग, मतलब हम लोग का जो कमेटी है असम में ऑल असम सतनामी समाज कल्याण समिति जो है, उनका जन्म हुआ था 1959 में। तो 2025 में 56 बछर होगा, 56 ईयर्स। तो हम लोग 56 ईयर के मुताबिक हम लोग 56 झंडा वहाँ फहराएंगे, और 56 56 मतलब दिया जलाएंगे, बत्ती जलाएंगे, दीप जलाएंगे, और 56 पेड़ लगाएंगे। मतलब हम लोग पूरी असम में सतनामी समाज का जो रीति नीति है, सतनामी समाज का जो खान पान है, रीति रिवाज है, पिन्ना ओढ़ना है, कला कृष्टि है, वो सब हम लोग दिखाएंगे। हम लोग का जो जी, गुरु घासीदास ने बताया, जो कल्चर हम लोग का, जो संस्कृति हम लोग सतनामी समाज का जो अ, नृत्य है, पंथी नृत्य, वो भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। हम लोग का वहाँ गहना गोटी जो है, पिन्ना और पगड़ी, वो सब हम लोग दिखाएंगे। मतलब हमारा सोच है कि इस बार सतनामी समाज का एक इतिहास हो असम में। ऑल इंडिया में सतनामी समाज का जो धरोहर है, सतनामी समाज का जो पंथ है, सतनामी समाज का जो रीति-रीति है, वो सब यहाँ बगैर समाज ने देख पाए। यही हम लोग आशा करते हैं, और इसीलिए हम लोग ये अधिवेशन का महत्व समझते हैं, और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग तो असम में उतना लिखा पढ़ा नहीं है, उतना हम लोग रीति-नीति का बारे में हम लोग का इतना ज्ञान भी नहीं है। तो हम बार-बार छत्तीसगढ़ से अनुरोध करते हैं, छत्तीसगढ़ से हम अपील करते हैं, आवेदन करते हैं कि वहाँ का जो मुखिया लोग हैं, वो हमको मदद करें। असम में हम लोग कैसे हैं, कैसे रहेंगे, हमारा कृष्टि, हमारा रीति-नीति कैसे होगा, वो आप हम लोग हमको आप लोग आके बुझाइए, समझाइए, और आप लोग से हम लोग सभी तरफ से मदद माँगते हैं। आर्थिक, शारीरिक,
बुद्धि परामर्श सबकी तरफ से आप लोग से हम लोग मदद माँगते हैं और वहाँ का सरकार भी बीजेपी है, हमारा असम का सरकार भी बीजेपी है, तो दोनों का मिलता-जुलता है, तो हम लोग का एक गुरु का कृपा है ऐसा लगता है। तो ज़रूर हम लोग आशा करते हैं, गुरु के ऊपर आशा है, गुरु का हम लोग ऊपर आशीर्वाद है, तो गुरु हम लोग का कभी मतलब विपद न या नहीं करेंगे, हमारा काम, हमारा कार्यक्रम सफल होगा, ये मेरा आशा है। जी। हेलो भैया। दुर्गा डेहरिया जी बार-बार नेटवर्क में थोड़ा-सा गड़बड़ आ रही है, आप अपनी जल्दी से बात रखें फिर कार्यक्रम को हमारा संपादक ने अखिल असम सतनामी समाज कल्याण परिषद का संपादक दीपचंद सतनामी ने बढ़िया से जी, वृत्तांत से तो बता ही चुका है हाँ, और हम लोग को गाँव-गाँव में भी मीटिंग चल रहा है और ये जागरण हो रहा है समाज का। तो हम जी। चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का अतिथि मान लीजिए कलाकृति दल आएगा और आप लोगों का कलाकृति नेटवर्क में बहुत दिक्कत है जी, अपनी बात जल्दी से पूरी करें क्योंकि वहाँ हाँ, पे हाँ। नेटवर्क या मेरे हाँ, हाँ। तो छत्तीसगढ़ का जो अतिथि आएगा, उसका स्वागत के लिए हम लोग असम ध्यान लीजिए कि हम लोग रेडी हैं। आप लोग जितना सके अपन समझ के आए और हमारा अधिवेशन सफलमंडित करें। जी, और हमारा असम से जो जितना गाँव है, ध्यान लीजिए कि बड़ा-बड़ा गाँव 16-17 गाँव तो है ही है। तो हम लोग का छत्तीसगढ़ी यहाँ जो छत्तीसगढ़ी भाषा जो है पंथी नृत्य है, वो भी हमारा यहाँ नृत्य प्रदर्शन होगा और जो असम का आदमी जी, आएगा बहुत उनको बहुत सब अच्छी बात है। खाने-पीने वहाँ का तो सभी भूटान चीज़ में का या बंदोबस्त उधर रहेगा। आपके त्रिपुरा में भी आसाम के लोग हैं, सतनामी हम लोग का जो ऑल असम से ढाल लीजिए कि हम लोग का सतनामी समाज जितना आदमी है, हर गाँव तक ये निमंत्रण जाएगा और हर गाँव से प्रतिनिधि आएगा और प्रतिनिधि आकर वो हमारा जो 2-3 दिन के कार्यक्रम है, वो 2-3 दिन कार्यक्रम में वॉलंटियर भी आएगा और अतिथि भी आएगा। उसमें भी हाँ, हम लोग का समाज का जो दायित्व में है, हर विभाग में, पानी विभाग में, खाद्य विभाग में जो जितना जो डिपार्टमेंट है वो सब डिपार्टमेंट में सब चीज़ के दायित्व को भगा दिया गया है और सब वैसे ही नियारी से ये अधिवेशन करना पड़ेगा और हम लोग इसमें तो है ही हैं और हम लोग का गांव में कल ही खखानजुली सतनाम मंदिर प्रांगण में एक बड़ा भव्य मीटिंग किया गया है। अभ्यर्थना कमेटी का जो सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, वो भी आ रहा है, इंदल सतनामी आ रहा है, मानदा सतनामी आ रहा है, कृष्णा कुर्रे आ रहा है। इन लोग को लेकर हम लोग का गाँव में बड़ा मीटिंग आयोजन किया गया है और इस मीटिंग में भी कुछ डिस्कस हम लोग और करेंगे और इस अधिवेशन को ज़रूरत होने पर अगर 15 दिन का आगे जाने पड़ेगा तब भी वहाँ जाकर हम लोग जाएँगे और इस अधिवेशन को सफलमंडित करेंगे। जय जी। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया डहरिया जी दीपचंद जी नेटवर्क में भी दिक्कत है, बातें करीब-करीब पूरी हो चुकी है इस कार्यक्रम के संदर्भ में और हम लोग आप लोग वहाँ से जो भी प्रतिनिधिमंडल वो छत्तीसगढ़ आए और जो भी यहाँ से छत्तीसगढ़ से हर संभव जो जनप्रतिनिधियों की जो मदद होगी, विधायकों की या जो यहाँ के सरकार की, उसके माध्यम से करेंगे और भाई साहब मानवता चैनल के द्वारा जो आसाम के अच्छे काम करने वाले लोग हैं ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं कमिटी को, वहाँ का नाम और फ़ोटो उनका भेजें, ताकि हम लोग वैसे मानवता न्यूज़ चैनल जी, की ओर से आप लोगों को सर्टिफ़िकेट प्रदान कर सकेंगे वहाँ पे। तो जी, जी। दीपचंद सतनामी जी का और दुर्गा डहरिया जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और काश इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत-बहुत शुक्रिया, सतनाम, जोहार।